हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट वीडियो में ग्रुप नंबर 15th और 16th की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस। 17th ग्रुप या 7th ए ग्रुप भी बोल देते हैं इसको, ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। पहला क्वेश्चन में यही आपका वाई 17th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन। तो हेलोजन का जो बेसिक मीन होता है, हेलो मीन्स साल्ट एंड जन्स मीन बोन्स, तो साल्ट बोर्न। तो मोस्टली ये जो एलिमेंट आपके साल्ट की फॉर्म, एक्टिव मेटल्स के साल्ट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हेलोजन, साल्ट बोर्न। These are called halogen because these are mostly present as salt of the active metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. Fluorine is highly reactive and hence is also known as super halogen. तो पहले तो आपका 17th ग्रुप है, कौन कौन से एलिमेंट है और इसको हेलोजेंस भी कहा जाता है। कारण क्या है हेलोजन का? बिकॉज दे एग्जिस्ट या दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स ऑफ द एक्टिव मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि फिज़िकल स्टेट, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, बाकी आपके जो ब्रोमीन है फ्यूमिंग लिक्विड है और आयोडीन जो है वो वोलेटाइल सॉलिड है। फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ब्रोमीन इज फ्यूमिंग लिक्विड वाइल आयोडीन इज वोलेटाइल सॉलिड। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जहाँ तक बात रेडियस की है तो लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो हेलोजेंस एक्सट्रीम लेफ़्ट में होते हैं। इसके बाद नोबल गैस आते हैं और कोई दूसरा ग्रुप इसके बाद नहीं है। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट में, सॉरी एक्सट्रीम राइट में होते हैं, तो राइट में इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते चलते साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। लगभग पीरियड में सबसे छोटा साइज़ इन्हीं का होता है। हेलोजेंस आर स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटा साइज इनका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। लेफ्ट से राइट चलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जो जेड इफेक्टिव होता है हमारा 11th में से हम कर चुके हैं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, सिग्मा इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाते, तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो लेफ़्ट से राइट साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो ये एक्सट्रीम राइट में होने की वजह से साइज़ पूरे पीरियड में इनका सबसे छोटा होता है। इसके बाद नोबल गैसेज हैं, उनका साइज़ इनसे बड़ा होता है, उसका रीज़न आगे बताएंगे हम। डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, वही है आपका नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल एट ईच स्टेप, इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट एंड डिक्रीजिंग द ऑफ जेड इफेक्टिव। इस केस में शील्डिंग इफेक्टिव भी इंक्रीज़ होता है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ होगा। दूसरा एक एडिशनल शेल भी ऐड हो जाता है जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ होता है। नोट हैलाइड आयंस आर लार्ज साइज दैन द हेलोजन इटसेल्फ। क्या मतलब इस लाइन का? Cl नेगेटिव का साइज़ क्लोरीन से बड़ा होगा। 11th में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनायंस आर ऑलवेज लार्जर दैन पेरेंट एटम। रीज़न वहाँ पर दे रखा है, लिखवा भी रखा है आपको, एनायंस आर ऑलवेज लार्जर दैन पेरेंट एटम, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड, एक्स एक्स बॉन्ड मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड। अब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने से बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम होगी। डाउन द ग्रुप, इफ़ यू मूव डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल
डिक्रीज। लेकिन फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है, ये एक्सेप्शनल है। ये देखिए ज़रा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 57 किलो कैलोरीज पर मोल, ब्रोमीन की 45.5 किलो कैलोरीज पर मोल। आयोडीन का बॉन्ड और भी लंबा हो जाता है तो और आसानी से टूट जाएगा, सिर्फ 35.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी से ही बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन की, अब फ्लोरीन का साइज़ तो और भी छोटा है, सबसे छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, बॉन्ड लेंथ वैसे भी सबसे छोटी, इसकी 1.42 है, औरों की बॉन्ड लेंथ लंबी है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी लंबी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन जितनी कम होगी, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है लेकिन बॉन्ड एनर्जी भी सबसे कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे कम है, कम है ब्रोमीन से भी कम, सिर्फ एक आयोडीन से ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है इसका कारण है कि जो फ्लोरीन का साइज है वो इतना छोटा है कि उसके कारण से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू हो जाती हैं। द लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं कि उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम आती है। अदरवाइज़ होनी ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी। सिंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन इज़ मिनिमम, इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, सबसे छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन कारण क्या है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स की वजह से, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम आती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रेंड बढ़ेगा आपका वो क्या ट्रेंड आ जाएगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन का नंबर आता है, और देन आयोडीन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस है आपकी। आयनाइजेशन एनर्जी, जितना छोटा साइज़ आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा, लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो इनका सबसे छोटा साइज़ आता है तो आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। नॉर्मल ट्रेंड्स हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजेंस आर वेरी हाई ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन इंक्रीजेज फ्लोरीन टू आयोडीन। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और कैटायन बनाएंगे। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज एंड डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब वही आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है फ्लोरीन से आयोडीन तक। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हैलोजेंस है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जो कन्फिग्रेशन इनकी वो होती है NS2Np5, सिर्फ नोबल गैस कन्फिग्रेशन से 1 इलेक्ट्रॉन कम होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी एनर्जी रिलीज़ करके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी हाईली नेगेटिव होती है। हैंस दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, थर्स द मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन रिस्पेक्टिव पीरियड। तो अपने पूरे पीरियड में इनकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। नेगेटिव वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज सबसे ज़्यादा करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। अब यहाँ पर फिर एक्सेप्शन आ जाता है आपका। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे छोटा साइज़ है, देन क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। 11th का क्वेश्चन है ये आपका, वहाँ पर हमने आपकी डिटेल भी बता रखी है। उसका कारण क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, वाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन की बात नहीं करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, वैल्यू कम आती है इसकी, एनर्जी रिलीज फ्लोरीन में कम होती है। द रीज़न इज वो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स की वजह से सम ऑफ द एनर्जी रिलीज इज यूज टू ओवरकम दोज रिपल्सन। फ्लोरीन के अंदर कुछ एनर्जी
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स को ओवरकम करने में लग जाती है, इसलिए जो नेट रिलीज होगी वो क्लोरीन से कम होती है। द लो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा EGH of fluorine is probably due to small size of fluorine atom which results in inter-electron repulsion, that is electron density is high, which hinder the addition of extra electron। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में वो रुकावट पैदा करते हैं क्योंकि उनमें पहले ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। तो जो एनर्जी नेट गेन रिलीज होनी थी उसमें से कुछ तो रिपल्सन्स को ओवरकम करने में लग जाती है, तो जो नेट एनर्जी रिलीज होगी वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो ड्यू टू स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम है विच रिजल्ट्स इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स, छोटे साइज़ की वजह से फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होती हैं और वही रिपल्सन इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हिंड्रेंस पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का फ्लोरीन का वो कम आता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विद 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, कारण वही आपका साइज इंक्रीज होने की वजह से। ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन द हैलोजन एटम कंबाइंस with an element of lesser electronegativity it shows -1 oxidation state। एक्चुअली फ्लोरीन मेनली जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -1 ही होती है। फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 शो करता है, कभी प्लस पॉजिटिव शो करता ही नहीं, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट हैं दे आल्सो शो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की अगर हम बात करें दे शोज ऑलवेज -1, बट अदर हैलोजन्स अदर देन फ्लोरीन दे शो -1 मोस्टली but also show +1, +3, +5 and +7 by exciting electron to higher orbitals। जो हायर डी ऑर्बिटल्स हैं खाली वहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ये +1, +5, +3 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एक एलिमेंट है, कोई भी एक क्लोरीन है, कुछ भी है, कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में होती है कि 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। वो सभी कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी। क्लोरीन हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करके यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक्साइट करते तो 1, 2, 3 +3 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर देते हैं तो ये 5 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके +5 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। और अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे एक्साइट कर देते हैं, तो इट मे शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट एज द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कैन बी प्रोमोटेड टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। एक एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करते रहेंगे और ऑक्सीजन स्टेट +3 से +1 से +3, +5 या +7 भी शो कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन स्टेट लाइज इन बिटवीन -1 टू +3। तो ऑक्सीजन स्टेट -1 से लेकर +7 तक शो होती है। -1, +1, +3, +5 और +7। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 शो करेगा क्योंकि इसमें आगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिटल्स ही नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हैलोजेंस आर पॉजिटिव सिंस दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी पॉजिटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, और इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। कारण बता चुके हैं कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इनमें, तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेंगे तो दे विल गेट रिड्यूस एंड हेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है।
तो ऑल हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात, फ्लोरीन के जब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखोगे जिसमें हमने हर एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में भी, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे रखी है, तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का ही है। सो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस जल्दी होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हैलोजेंस आर पॉजिटिव सिंस दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी साइज बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाएगी, साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। थर्स द हैलोजन acts as strong oxidizing agent and their oxidizing power decrease from fluorine to iodine due to the decrease of electronegativity of electron gain enthalpy। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इस वजह से इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो भी डाउन आता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। फ्लोरीन इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन ऑक्सीडाइज यूर इवन अदर हैलोजेंस। फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दूसरे हैलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। फ्लोरीन है कोई सा भी, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, 2x नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, उस क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया, खुद फ्लोराइड में रिड्यूस हो जाएगा। ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और फ्लोरीन खुद फ्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात, डाउन द ग्रुप आएंगे तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ ये क्वेश्चन आपका जाता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है देन क्लोरीन। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, फ्लोरीन की क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैग्नीट्यूड कम होता है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कारण कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर है वो 3 एनर्जी पे डिपेंड करता है। पहले फ्लोरीन मॉलिक्यूल डिसोसिएशन टू फ्लोरीन एटम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर फ्लोरीन एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन फ्लोराइड आयन undergo hydration and produce hydration energy. Fluorine has maximum reduction potential even if it is इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होने के बावजूद ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, जो लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन due to more hydration of small size fluoride ion, even if its electron gain enthalpy is less negative। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होने के बावजूद भी ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। कलर है, ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड, द कलर डिपेंड्स विद, ये डिपेंड्स आएगा, डबल डी नहीं आएगा यहाँ पर, डिपेंड्स विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर फ्लोरीन टू आयोडीन। तो कलर है, फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीन कलर, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन वायलेट कलर। कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट बाय देयर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल। कलर किस वजह से है कि ये इनका जो इलेक्ट्रॉन है विजिबल लाइट से एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड हो जाता है, एंड फ्लोरीन एब्जॉर्ब्स वायलेट पोर्शन ऑफ द लाइट एंड थस अपीयर्स येलो। ये ध्यान रखना, अगर कोई हाई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो कलर है लो वेवलेंथ में होगा, अगर कोई लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर हाई वेवलेंथ में होगा, क्योंकि कलर वही आता है जिस लाइट को वो ट्रांसमिट करता है। जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो कलर उसमें नहीं होगा उसकी लाइट में, जो ट्रांसमिट करेगा वही कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो फ्लोरीन वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, लोअर वेवलेंथ। तो येलो कलर जो कि हायर वेवलेंथ का आता है, आपको मालूम होगा, विबग्योर। वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है तो येलो कलर आता है फ्लोरीन का। आयोडीन येलो कलर एंड ग्रीन पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है, येलो और ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है तो उसका वायलेट कलर आ जाता है। हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर वेवलेंथ का कलर आएगा, लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर वेवलेंथ का कलर आता है। तो दे ऑल
colored. The reason is the color is due to absorption of energy from visible light by their molecules for excitation of outer electron to the higher energy level. इलेक्ट्रॉन एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर जाता है और उसके एब्जॉर्ब करने की वजह से ही दे आर कलर्ड. मेटलिक कैरेक्टर, हैलोजेंस आर प्रिडोमिनेटली नॉन मेटल, मेनली तो नॉन मेटल ही हैं. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. एस्टेटाइन को हम थोड़ा कह सकते हैं कि मेटेलिक होता है. आयोडीन में भी कुछ मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है, जैसे कि मेटेलिक लस्टर आ जाती है. बाकी आपकी ये प्रीडोमिनेटली तो नॉन मेटल ही हैं. हैलोजेंस आर प्रीडोमिनेटली नॉन मेटेलिक ड्यू टू द हाई आयनाइजेशन एनर्जी. डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करना बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है मैंने वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको दिए हैं. मोस्टली वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उनको आप ज़रूर अच्छी तरह से कर लेना. एक तो कलर का आ गया रीज़न, दूसरा ये आपका क्वेश्चन हो गया, और बीच में आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन क्लोरीन. जो एक्सेप्शनल हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ब्रोमीन से भी कम आती है क्यों, ये आपका रीज़न है. तो ये क्वेश्चन इसमें आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं. इसको कंप्लीट कीजिए, यहाँ तो कॉपी कंप्लीट कीजिए. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.